नमस्कार दोस्तों। आज के मेंटल हेल्थ वेबिनार में आप सबका स्वागत है। मेंटल हेल्थ का ये वेबिनार वी विल बी कंडक्टिंग इन लैंग्वेज हिंदी। आज हमारे वक्ता हैं डॉक्टर शशि वर्मा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया करके उन्हें Q&A सेक्शन में जमा करें और उन्हें प्रस्तुति के अंत में डॉक्टर वर्मा द्वारा उत्तर दिया जाएगा। जितने ज्यादा आपके पास, जितना आपके जिस हिसाब से भी आप कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आप शंका ना करें, क्योंकि डॉक्टर साहब आज इसी सिचुएशन के लिए, ये जो हमारी मानसिक संतुलता है, एंजाइटी और डिप्रेशन, इसी के ऊपर आज ये हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। साथ ही इस वेबिनार को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशि वर्मा डेलमोंट निजी अस्पताल में एक सलाहकार मनोचिकित्सक हैं और साथ में ही वहां पर चेयरमैन के रूप में भी अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब 30-35 वर्षों से अधिक से मनोरोग अनुभव के साथ हैं। वह एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सिक्सोपेनिया और केस मैनेजमेंट में माहिर हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वर्मा, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर वर्मा, हमारे यहाँ पर कुछ सवालात हैं जो आज के सदस्य, जो भी हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स, वो भी रखेंगे, और कुछ एक हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो मैं मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के बिहाफ पे आपके पास रखना चाहूंगा। हाँ, डॉक्टर साहब, पहला सवाल है, मानसिक स्वास्थ्य को संक्षेप में परिभाषित करें, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन, या डिप्रेशन और एंजाइटी परिभाषाएं कहाँ खोजें? ओके। चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है और ये सबसे आम बीमारियां हैं ये एंजाइटी और डिप्रेशन। तो एक चीज पहले समझने वाली है कि मानसिक प्रॉब्लम और मानसिक बीमारियां दो अलग-अलग चीज हैं। हम सब लोग के जीवन में मानसिक समस्याएं आती हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी आती हैं और कभी-कभी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन जो मानसिक परेशानियां हैं वो नॉर्मल जीवन में वो सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। एक बार उसको आपने सुलझा दिया तो आपकी लाइफ वापस आ जाती है। लेकिन जब वो सुलझ नहीं पाता है और मानसिक परेशानियां सुलझ नहीं पाती और इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आपके 4 एक्टिविटीज में, जैसे आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पारिवारिक लाइफ में, आपके जॉब में, आपके रिश्तेदारी में, अगर उसमें रोजमर्रा में असर लाने लगती हैं, तब वो मानसिक समस्याएं बीमारी की तरफ बढ़ती हैं। और जब वो चारों एरिया आपके लाइफ के अफेक्टेड होते हैं, तब हम बीमारी कहते हैं। और तो सबसे कॉमन बीमारियां आजकल हैं, आजकल क्या बहुत सालों से हैं, वो एंजाइटी और डिप्रेशन है। ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं और ये सबसे कॉमन परेशानियां भी हैं जो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये कहने में एंजाइटी सिंपल वर्ड है, लेकिन एंजाइटी एंजाइटी जो है कभी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके पूरा रोजमर्रा की जिंदगी तबाह कर सकती है। डिप्रेशन आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर, आपके लाइफ के हर एरिया में वो असर ला सकती है आपका। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको फर्क जान लें और इसके साइंस और सिम्टम्स जान लें। साइंस और सिम्टम ही इसके क्या क्या गुण होते हैं वो जान लें। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं कि ये बीमारियां जो हैं एंजाइटी और डिप्रेशन दुनिया में बहुत बढ़ रही हैं। आज की तारीख में आदमियों में सबसे ज्यादा जो मेडिकल बीमारी है वो हार्ट अटैक है। सब नंबर 2 पर है डायबिटीज और नंबर 3 पर है एंजाइटी डिप्रेशन। लेकिन 2025 तक, 2025 तक या 26 तक प्रिडिक्शन है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी मर्दों में होगी पूरे वर्ल्ड में। तो आप किसी अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जाएं, अपने डॉक्टर को दिखाने जाएं, तो नंबर 1 बीमारी 4-5 साल में अब होने वाली है पूरे वर्ल्ड में, एंजाइटी डिप्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जान भी लें इसको। वो अभी हम आगे बात करेंगे। लेडीज में या औरतों में आज की तारीख में ही एंजाइटी डिप्रेशन सब नंबर 1 बीमारी है पूरे संसार में। नंबर 2 जो है हार्ट अटैक है और थर्ड है स्ट्रोक। सो अभी आप देख सकते हैं कि इवन फीमेल्स लेडीज में
आज की तारीख में नंबर 1 मेडिकल प्रॉब्लम जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन है, हार्ट अटैक नंबर 2 है और स्ट्रोक नंबर 3 है। आदमियों में आज की तारीख में नंबर 3 है, लेकिन वो बहुत जल्दी नंबर 1 आने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ सालों में एंड बड़ा अफ़सोसजनक बात है कि नंबर 1 मेडिकल प्रॉब्लम डॉक्टरी बीमारी एंजाइटी और डिप्रेशन होने जा रही है पूरे दुनिया में। ये आज से 20, 30, 40 साल पहले हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था और इनफैक्ट 40 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो उससे भी 40 से भी पहले साल तब एंजाइटी वगैरह को तो मजाक से समझते थे। हमारे पास कोई भी मरीज एंजाइटी के लिए नहीं आता था, डिप्रेशन के लिए कभी कभी आ जाते थे, लेकिन मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, रियर पागलपन के लिए आते थे। अब 40 साल में दुनिया बदल गई है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइटी और डिप्रेशन में कि कोई भी आपको शारीरिक बीमारी होती है जैसे ब्लड प्रेशर, एस्मा, डायबिटीज, ये आपकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उस पर असर कर देती है। तो आप 100% खुश नहीं रहते अपनी जिंदगी से, तो उसमें कमी आ जाती है। उसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको डायबिटीज है, तो आपकी जिंदगी की खुशियां 20% कम हो जाती है डायबिटीज की वजह से। तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं 78.9%। तो आपकी करीब 20% खुशियां कम हो जाती हैं। आर्थराइटिस से 20% कम हो जाती हैं। एस्मा से करीब 19% कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको यही बीमारियों के साथ डिप्रेशन लग जाए, अगर आप डायबिटीज भी है और डिप्रेस भी हैं, तो आपकी खुशियां जो है 65% तक आ जाती है। मतलब आपकी डे दिनचर्या की खुशियों में 35% घट जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी हो, उसके साथ डिप्रेशन भी हो, तो कंबाइन करके आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत नीचे ले आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ट्रीट करना है। अगर आप डायबिटीज के हैं, तो अगर आप डिप्रेस हैं, तो वो भी डॉक्टर से कहिए कि इलाज करें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी बढ़ेगी। अब आते हैं सिम्टम पर। एंजाइटी क्या होती है? एंजाइटी बेसिकली सिंपल लेवल पर है कि आपका दिमाग परेशान है, आपको चिंता बहुत ज्यादा है। तो चिंता, एंजाइटी का हिंदी वर्ड है चिंता, तो आप चिंतित हैं। अब चिंता आज की जिंदगी में ऑलमोस्ट सभी लोगों को होती है, लेकिन वो चिंता जब आपके दिनचर्या में, आपके पारिवारिक, आपके सामाजिक और आपके जॉब में असर करने लगे, तब वो बीमारी कहलाती है। और तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका इलाज करवाएं, डॉक्टर से बात करें। अब एंजाइटी या चिंता के जो सिम्टम्स होते हैं वो अ, आपको पसीना आ सकता है, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा गर्म फील हो सकता है, आपका हार्ट रेट जो है, आपके दिल चाप वो बहुत तेज हो सकता है, चेस्ट में, आपके सीने में टाइटनेस फील होती है, ऐसा लगता है हार्ट अटैक होने जा रहा है, आप सांस तेजी से लेते हैं और एक जगह बैठ नहीं सकते, बस उठते बैठते चिंता में बस वॉक करते रहते हैं, या तनाव में रहते हैं, सर दर्द हो सकता है, या बहुत चिड़चिड़ा दिमाग हो सकता है। हर छोटी-छोटी बात पर चिंता होने लग जाती है उस बीमारी में। छोटी चीज़ें लाइक आपका बच्चा काम पर गया है या आपके हस्बैंड और वाइफ काम पर गए हैं, आधा घंटा लेट हो गए तो आप चिंता करने लगे। आप दुनिया में वर्स्ट चीज़ सोचने लग जाते हैं कि अरे बाप रे! कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हैं? और आप छोटी बात को, और हिंदी में जैसे कहते हैं, राई को पहाड़ बना देते हैं। छोटी बात को इतना बड़ा कर देते हैं और फिर चिंता और बढ़ जाती है। और कभी-कभी इतना ज़्यादा उसके बारे में चिंता करते हैं कि वो एक आपका वो ऑब्सेशन हो जाता है कि आप वही सोचते रहते हैं। अब माँ कभी-कभी चिंता करती है, हर रोज़ बच्चा ट्रेन से स्कूल जा रहा है, तो जब तक लौट के नहीं आता, वो दिन भर चिंता करते रहती हैं। तो ये जब इस लेवल पर हो जाए कि आपकी दिनचर्या पर असर करे, तो चिंताजनक बात है बहुत। और इस चिंता की वजह से बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ काम को अवॉइड करते हैं। आप अगर चिंता है कि ट्रेन से जाने में, बस में परेशानी है, तो अवॉइड करते हैं, हम नहीं जाएँगे, ट्रेन नहीं लेंगे। हम भीड़ में नहीं जा सकते, हम चर्च में नहीं जाएँगे, क्योंकि हमें वहाँ साँस फूल जाएगी और हमारी साँस फूलती है तो बहुत एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो एक अवॉइडेंट बिहेवियर कहते हैं कि आप उस चीज़ के दूर भागते हैं। इंस्टेड की चिंता को फेस करें, आप उसको अवॉइड करते हैं, जाते नहीं हैं वहाँ पर। ये एक, और इसकी वजह से
कभी कभी आपने स्कूल नहीं जाते हैं, काम पर नहीं जाते हैं और पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करते हैं कि आप चिंतित रहते हैं वहाँ कुछ हो जाएगा, या लास्ट ईयर सब पिछले साल था ये कोविड हो जाएगा। तो इस तरह चिंता की वजह से आप कुछ नॉर्मल अपने रोज के एक्टिविटीज को से पीछे हट जाते हैं, कम कर देते हैं। और उसका असर और भी उल्टा होता है, जब आप कम कर देते हैं तो आप और आइसोलेट हो, आप अकेलापन पड़ जाता है और अकेलेपन में आप और सोचते हैं, और जितना सोचते हैं उतनी चिंता और बढ़ती है, और फिर सोचते सोचते वही राई का पहाड़ बन जाता है। और फिर अल्टीमेटली कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग एम्बुलेंस बुला देते हैं कि आपकी हार्ट रेट जो है आपका बढ़ जाता है, और अब सीने में टाइटनेस होती है, तो एम्बुलेंस बुलाते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। एम्बुलेंस ले जाता है इमरजेंसी में, वहां पता चलता है कि हार्ट नहीं, ये चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इतना अब आप शरीर के मसल्स को इतना टाइट कर लिया था कि ऐसा लग रहा था कि वो दर्द करता है, कि ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो रहा है। अब चिंता जो है वो कई तरह की होती है। एक तो सामान्य चिंता, उसको हम लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, मीन कि आप चिंता हर जगह करते हैं, छोटी छोटी बात तो चिंता करते हैं। तो वो 24 घंटे और हर रोज होता है वो चिंता। दूसरी चिंता होती है एक एक ही एरिया में, कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको लोगों से मिलने में एंजाइटी होती है, चिंता होती है। उसको हम सोशल एंजाइटी कहते हैं, कि मतलब आप अकेले में एकदम खुश हैं, घर में हैं, या अकेले आप बाहर जा रहे हैं, अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं। लेकिन जैसे ही आपको सोसाइटी में मिलना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, तो आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। और उसमें मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर टाइम उसमें ये रहता है कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, मेरे लुक्स पर, मेरे कपड़े पर, मेरी बातों पर, कि मैं कहीं बेवकूफी की बात ना कर दूं। तो उस चक्कर में लोगों से घबरा के, शर्मा के वो विड्रॉ हो जाते हैं, जाते नहीं है। और लेकिन यही आदमी और औरत जब अकेले रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, अकेले में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कई लोग ने कोविड टाइम में घर से काम करने में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया, जो एंग्शियस होते थे, देन की वो ऑफिस में जाके करते हैं। उस तो ये सोशल एंजाइटी इसको कहते हैं, कि सामाजिक एंजाइटी। एक होता है एक किसी एक चीज से डरना, जैसे मकड़ी से आप डरते हैं, या कॉकरोच से डरते हैं, घबरा जाते हैं उससे, चींटी। तो वो उसको हम फोबिया कहते हैं। वो भी एक तरह की एंजाइटी होती है, लेकिन कोई एक चीज से। आप शेर से लड़ लोगे, आप सब कर लोगे, लेकिन एक कॉकरोच आएगा तो आप चीख के बिस्तर पर कूद जाएंगे। तो इसको फोबिया होता है। और फोबिया अपने में कई तरह के होते हैं। जानवरों से फोबिया, हाइट से फोबिया होता है कि आप चौथी पांचवी मंजिल से नीचे नहीं देख सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे फोबिया होता है। पानी से फोबिया होता है। तो वो बीमारी भी बहुत तकलीफ देती है, लेकिन सिर्फ एक एरिया में। बाकी एरिया में आप एकदम नॉर्मल, हैप्पी गो लकी। इनफैक्ट किसी को अगर नहीं पता लगे तो आप वो घबरा जाता है, इस आदमी खो क्या गया, ये तो इतना स्ट्रांग आदमी था, और एक कॉकरोच देख के एकदम जम कर गया वो। अ, तीसरा होता है, उसको हम लोग कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक मीन्स कि आपके चिंता या एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आप चक्कर खा के फेंट भी हो सकता है, हार्ट अटैक सा लग रहा है, आप पसीने से लथपथ हो रहे हैं, आप फेंटिंग फीलिंग हो जाती है। और इसको मतलब उसको कहते हैं पैनिक। आप पैनिक में चले गए, और पैनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में आती है, सबसे पहली चीज, अब क्या होगा। ये दोनों, और मन में लगता है बस दुनिया ही खत्म हो गई, इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो पैनिक होता है कि अब क्या होगा। वो सोच के आप और घबरा जाते हैं, और एकदम वो होता है। इसी तरह एक और होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मतलब कि किसी मेजर मेजर हादसा या ट्रॉमा की वजह से आपको एंजाइटी है। वो जैसे आप कहीं वायलेंस हो गया, मारपीट में आप मार पड़ गई, या वॉर में गोली वोली चलती है, या कहीं आप शूटिंग में फंस गए बीच में, कोई बिल्डिंग गिर गई, और जैसे आजकल अलग और तरह के क्राइम होते हैं, रेप हो गया, ये सब चीजें होती हैं। तो उसका ट्रॉमा की वजह से आपको एंजाइटी रहती है हमेशा, और आप उस चीज से बहुत अवॉइड करते हैं और हमेशा डरते रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कभी आपके घर में ब्रेक इन हो गया है और डाका पड़ गया था,
अब जो है आपको बाहर कोई पत्ती भी आपके दरवाजे पर छू के चली जाती है तो आप चौंक पड़ते हैं, और कोई कार आके रुक गई घर के बाहर तो आपको चिंता होने लगती है ये क्या हो रहा है। तो वो आपको पुराना ट्रॉमा याद दिलाता है। इसमें और भी कई चीज़ें आपने देखा होगा कभी-कभी कि लोग छोटी-सी बात पर बहुत घबरा जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताते हैं। एक बार मेरे एक स्टाफ से हम बात कर रहे थे, तो मैं जैसे हम लोग कई लोगों की आदत होती है कि अपना हाथ हाथ यूज़ करते हैं बात करने में, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने स्टाफ से बात करते हुए कहा जो ये कर देना काम, ये काम कर देना। तो एक फिंगर उसकी तरफ हमने पॉइंट कर दिया। मतलब कोई जानबूझ के नहीं, ऐसी आदत कि जरा वो कर देना, हम लोग करते हैं ये कर दो। अब वो गुस्सा हो गए कि आपने मेरी तरफ फिंगर क्यों पॉइंट किया, हैं? और आप अटैक कर रहे हो हमको, ये दुनिया भर का। बाद में उसके बैठ के जब ठंडे दिमाग से बात किया तो हिस्ट्री हुई कि जब वो छोटे थे तो उसके फादर जो है, उसको उसके पिता जो है, गुस्से में डाँटते थे तो उँगली दिखा के डाँटते थे। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अब उसके इतना पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा हो गया है, उस ट्रॉमा की वजह से एंग्जायटी, कि अब कोई फिंगर देखते हैं तो उसको वो फिंगर से उसको अपना ट्रॉमा का टाइम याद आता है जब उसके साथ ये हादसा हुआ था, और वो फिंगर से लगता है कि वो डांट रहे हैं और उनका रिएक्शन आज का नहीं, रिएक्शन जो उस समय था वो आ जाता है। तो इसी तरह की वॉर का है और एनी क्राइम का, कभी कार एक्सीडेंट हो गया तो आप जो उस जहां एक्सीडेंट हुआ उसके बगल से भी गुजरते हैं तो घबरा जाते हैं। तो वो एक और तरह की एंग्जायटी। तो जैसे हमने बताया इस तरह कई तरह की एंग्जायटी, एक लास्ट एंग्जायटी उसको हम कहते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन में क्या होता है कि हिंदी में उसका रूपांतर होगा झक, झक आ जा, झक्की जैसे कहते हैं उधर। एक चीज की झक आ गई कि मेरा हाथ साफ नहीं है, तो हर बार आपने खाने के पहले आपने 10 बार हाथ साफ करेंगे, उसके बाद भी जरा सा हो गया आप हाथ साफ करें। कहीं जरा सा गिर गया, आपके कण भी गिर गया तो आप लेके उसको धो पोंछ रहे हैं। तो एक सफाई का हिंदी में मीनिया भी कई लोग यूज करते हैं, अरे उसको तो भाई सफाई का मीनिया हो गया है, हैं? या सफाई की झक पड़ गई है, हैं? तो ये भी एक तरह की एंग्जायटी होती है। तो इस तरह के 6-7 एंग्जायटी टाइप होते हैं, जिसमें कोई भी किसी को हो सकता है। ये रोजमर्रा में भी हो सकता है। कई लोग होते हैं जो अपना घर बहुत साफ रखते हैं, साफ घर को भी साफ कर लेते हैं क्योंकि उनको खुशी होती है। लेकिन अगर आप इतना साफ करें कि आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएं या और चीजों में आपके असर पड़ने लगे, तब वो ऑब्सेसिव बीमारी कहलाती है। इसके बाद अगली बात पॉइंट लाना चाहते हैं कि एंजाइटी से आपके शरीर पर क्या रिएक्शन होता है। जब आप एंग्शियस होते हैं या चिंता होती है तो घबराहट में, चिंता में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है आपका, है? तो रक्तचाप बढ़ने से क्या होता है, आपकी बॉडी एक्चुअली तैयार हो रही है। चिंता मतलब कोई कोई घबराहट होने जा रहा है, कोई ट्रॉमा होने जा रहा है, तो उससे रिस्पॉन्स देने के लिए, कि उसका जवाब देने के लिए बॉडी रेडी होती है, या तो फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो वो चिंता के लिए तो इसीलिए उसमें एड्रेनलिन एक केमिकल होता है, उसका रश आ जाता है। आप एंग्शियस घबरा जाते हैं तो 2 चीज़, या तो उस चिंता में या तो उस चीज़ से भागेंगे या लड़ने के लिए। तो अंग्रेजी में फ्लाइट और फाइट रिएक्शन करते हैं। वो बॉडी आपको तैयार करती है। उससे उस दौरान में आपका हार्ट रेट, पल्स रेट बढ़ जाता है, साँस बढ़ जाती है, हैं? और ये अटैक भी की तरह हो सकता है, पैनिक अटैक की तरह, और 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में रह सकता है। आपने कभी देखा होगा, कभी कोई मेन हादसा हो गया, आप घबराए-घबराए बड़ी देर तक बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, साँस फूल रही है, क्योंकि बॉडी ने आपको प्रिपेयर कर दिया था, अब भागो या लड़ो। तो आधे घंटे तक हो जाता है, उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। और सम टाइम कि इतना ज़्यादा घबराहट हो जाती है, जैसे आपको लगता है कि आप मरने जा रहे हैं। उसको अंग्रेजी में फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ। तो वो लगता है मरने जा रहा है, लेकिन मरेंगे नहीं, ये एंग्जायटी है, थोड़ी देर में चली जाती है। लेकिन ये बॉडी इस तरह प्रिपेयर करती है उस चीज़ से। अब कॉमन सिम्पटम क्या है? क्या सिम्पटम है? डर, शरीर को ठंडा गरम होना, नमनेस मतलब सुन्न हो जाना, आपकी उँगलियाँ सुन्न हो गई हैं, गाल सुन्न हो गए हैं? कभी-कभी चुनचुनाहट की फीलिंग होती है क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन होता है, तो शरीर में चुनचुनाहट, और एक जगह रुक नहीं सकते, और कई कई बार पसीना बताया, माउथ जो आपका मुँह ड्राई हो जाता है, इतना ड्राई होता है कि आप पानी पीते रहते हैं, और फीलिंग ऑफ वो फेंट होना कि हम बेहोश हो जाएँगे। ये कॉमन सिम्पटम है
हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, मतलब बहुत ज्यादा जब एंजाइटी हो जाती है तब। अब इसका इलाज क्या है? इलाज है, जब बीमारी लेवल तक हो जाए तो इससे बड़ा सिंपल है। पहला तो आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, अपने जीपी से जरूर बात करिए। उससे जाने से पहले आजकल सब लोग इंटरनेट पर रहते हैं, इंटरनेट पर अभी आपको बताएंगे, तो बहुत सारे साइट हैं आजकल, तो बहुत अच्छे अच्छे साइट हैं। ऑफिशियल साइट पर जाइए, ये सोशल मीडिया टाइप के साइट पर मत जाइए, उसमें लोग अपने अपने विचार रखते हैं। ऑफिशियल साइट पर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो अ, तो गवर्नमेंट के साइट है, जैसे आपका यही मेंटल हेल्थ फाउंडेशन का साइट है, बियॉन्ड ब्लू है साइट है, वो सब ऑफिशियल साइट में सही इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो अपने जीपी से जाके बात करिए। वो आपको क्विकली बता देगा कि इसका इलाज की जरूरत है, कि आपको काउंसलिंग से ही काम चल जाएगा, बातें करके काम चल जाएगा। ठीक है? और उसके बाद जीपी बताए, इसमें आपको रिलैक्सेशन, योगा और मेडिटेशन ये करने से आराम पड़ जाता है। अच्छी नींद लेना जरूरी है, और एक्टिव रहें। एक्सरसाइज, लॉन्ग एक्सरसाइज मीन्स तो जिम में जाके पंप नहीं करना, लेकिन एक्सरसाइज में आप लॉन्ग वॉक पर आधा घंटा 45 मिनट की वॉक रोज करें, हैं? और अल्कोहल अवॉइड करें, कॉफी ज्यादा ना पिए, तो आपका जो एंजाइटी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। और एक और चीज है, स्मोकिंग से भी बढ़ता है। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और उससे एंजाइटी में हेल्प नहीं मिलता। तो डॉक्टर से मिलें, रिलैक्सेशन करें, और ये सब चीजें अवॉइड करें, अल्कोहल, कैफीन। अब दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है डिप्रेशन। सो डिप्रेशन का जो मेन साइन, अच्छा, हम लोग सब लोग जानते हैं, हम सब अपने जीवन में कई बार दुखी हो सकते हैं। तो डिप्रेशन के माने हिंदी में उदास होना या दुखी होना। हम सब के जिंदगी में उदासी, डिप्रेशन आई है। और लेकिन अगर कोई कारण है तो वो थोड़े दिन में उदासी खत्म हो जाती है, कारण चला गया, हम आगे मूव कर लेते हैं जिंदगी में। लेकिन कई टाइम आते हैं कि अगर उदासी नहीं गई, और हम जो ऑफिशियल डायग्नोसिस हम करते हैं कि अगर 14 दिन तक उदासी लगातार है, एक दिन भी कम नहीं हुआ, तब उसको हम ऑफिशियली डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो डिप्रेशन की डायग्नोसिस में, कि आपको रोजमर्रा की चीजों में मजा नहीं आ रहा है। जो चीजें आप पहले खुशहाली से करते थे, एंजॉय करते थे, अब वही चीजें आपको एकदम कोई मन नहीं लगता उसमें करने में, कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। पहले साइकिलिंग जाते थे, अब साइकिल देखने का मन नहीं पड़ता। पहले आप तबला बजाते थे, अब तबला देखने का मन नहीं पड़ता। लेडीज खाना बनाती थी, अब कहती है हमें नहीं बनाने का मन कर रहा है। तो पहला जो इंडिकेशन है कि आप जो पहले चीजों में खुश रहते थे, अब उन चीजों में खुशी नहीं मिलती है। आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, आपको दुनिया एकदम डार्क दिखती है, लगता है कि फ्यूचर में कुछ नहीं है, दुनिया यही खत्म हो जाएगी। और अपने को फेलियर कहते हैं, मैं तो बहुत खराब हूँ, मुझसे कोई होता नहीं, मुझसे इतनी गलतियां होती हैं, और मैं एकदम होपलेस हूँ, मैं, मेरा कोई भविष्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। तो अपने ऊपर ब्लेम करना बहुत होता है। हमेशा थकान रहना, और सर दर्द रहना, मसल में दर्द रहना, है, बहुत ज्यादा सोना। और या तो डिप्रेशन में दो चीजें होती है, या तो आपकी डाइट बढ़ जाती है, ज्यादा खाना खाने लगते हैं, उसको हम कंफर्ट ईटिंग कहते हैं, जितना खाते हैं आपको लगता है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। या उल्टा हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता और आप वेट लूज करते हैं। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने ऊपर से आत्मसम्मान, अपने आत्म कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, फैसले नहीं ले पाते हैं। और कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है तो आप रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, और कई बार सोचते हैं कि भगवान करे हम कल सुबह सो के ना उठें। और कई बार और भी एक्सट्रीम हो जाता है, तो आत्महत्या का ख्याल आ जाता है, और कई लोग अपने को हार्म करते हैं। तो ये डिप्रेशन के साइन है। और डिप्रेशन के जो सॉफ्ट साइन मतलब कि जो बहुत हल्के फुल्के उसके निशानी है सॉरी, तो वो होता है कि आप फ्रैंक डिप्रेशन, आप क्लियर डिप्रेशन ना होके, आप खाली कहते हैं मुझे आजकल थकान होती है, कुछ करने का मन नहीं करता।
कहते हैं थोड़ा मुझे आजकल सीने में दर्द रहता है, हल्का सा सर दर्द रहता है, बैक पेन होता है। बैक पेन एक बहुत अच्छा कारण है डिप्रेशन का। बिकॉज बैक पेन क्या होता है कि आप एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी। तो बैक पेन में क्या होता है कि आपकी मसल जो है वो दिन भर उदासी और एंजाइटी की वजह से इतनी टाइट रहती है कि शाम तक वो दर्द करने लगता है, नींद नहीं आना। कई बार आपके पास एक ही कंप्लेंट है, मुझे आजकल पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखा दिया, कोई सब कुछ नॉर्मल है, तो बाद में पता चलता है कि ये अर्ली साइंस हैं बाद में डिप्रेशन होने के। तो ये है डिप्रेशन की एक और खास बात है कि हमने बहुत बार देखा है कि लोग इलाज कराते हैं और थोड़ा सा ठीक हो गए, दवा बंद कर दिया, नहीं ठीक हो गए साहब, अब काम पर जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात आपको अभी तो बता दें कि डिप्रेशन का इलाज पूरा करना चाहिए। अगर 100% ठीक हो जाना चाहिए तब तक करना चाहिए, रोकिए नहीं। क्योंकि बहुत स्टडीज आ चुकी है, हम लोग रोजमर्रा में देखते हैं कि अगर आपने इलाज आधे रास्ते पे छोड़ दिया तो साल भर के अंदर डिप्रेशन वापस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने इलाज पूरा करा है और 6-7 महीने और साल भर तक, तो उसका डिप्रेशन दोबारा आना करीब 3-4 साल तक नहीं लौटता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाला है। और लास्टली इसमें हमसे पूछा सवाल कि कहाँ फाइंड करें, तो आपने एक दो तो बता, एक तो आपका यही मेंटल हेल्थ फाउंडेशन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो बहुत इजी है। एक beyondblue.org.au है, वो बहुत अच्छा साइट, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा फेमस साइट है। एक blackdoginstitute.org.au है, तो वो भी बहुत अच्छा साइट है, उस पर जाइए। ये सारे ऑफिशियल साइट्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं। और एक लास्ट है जो बहुत कॉमन वो भी है, वो www.sane.org SANE.org। तो सेन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ साइट है। ये 4 मोस्ट कॉमन साइट हैं जिसमें लोग जाते हैं। मुझसे आपसे वो यही रिक्वेस्ट है कि आप ये सोशल मीडिया वाले साइट पर नहीं जाइए, उसमें लेमैन लोग अपने मन की बात लिखते हैं, उसमें आधी चीजें सही नहीं होती और आप फिर गलत चीजें, अपनी धारणा उससे गलत हो जाती है। ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, और ये सब आजकल हिंदी में भी मिलने लगा है। तो सनी साहब, ये आपके पहले प्रश्न का जवाब था। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत संक्षेप में पूरी क्लैरिफिकेशन देते हुए बताया, और बहुत आपका शुक्रिया इसके लिए जो आपने टच किया है इस टॉपिक को, डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर, और इतनी इलेबोरेशंस बताई हैं जो कि आज के मानसिक रूप को लेकर तंग करती हैं, लेकिन उसका इलाज और उसकी और भी बेनिफैक्टर्स जो आप आगे बता रहे हैं, आने वाले क्वेश्चंस में भी मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है पोस्ट महामारी तनाव, जो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन जिससे हम सब निकले हैं या निकली जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया है अभी, वेस्टर्न यूरोप और बहुत सी कंट्रीज हैं, हमारा खुद का हिंदुस्तान में भी अभी आपको मालूम है कोविड को लेकर, इसमें यानी रिश्ते, रोजगार, देखभाल कर्तव्य, बदलते कार्यक्रम, बढ़ स्वास्थ्य सुरक्षा चिंताओं, और जो हमारे नियम है, विनियमों को लेके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव, इसके ऊपर आप अपने विचार रखें प्लीज। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पिछले साल तो हम लोगों ने देखा, हम सब की जिंदगी में ये सबसे बड़ी महामारी आई थी, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट मानसिकता पर आई है। बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। सारे मेडिकल फैसिलिटी में मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा असर किया है इसमें। तो जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कोरोना वायरस आने के बाद एंजाइटी सबसे ज्यादा बढ़ी लोगों की, आम लोगों की भी, हेल्दी लोगों की भी, पढ़े लिखे लोगों की भी, जो बहुत स्ट्रांग थे, सबका रिएक्शन हमने देखा। और हमने कभी कभी शुरू में लगा था कि अरे ये इतना क्यों घबरा रहे हैं, ऐसा क्या बात है, और लोग एक दूसरे पर हंसते भी थे। लेकिन मेरी राय कोविड 19 के एंड में, लास्ट ईयर 2020 के अंत तक आते आते ये हुई कि हर आदमी की चिंता उसके लिए एकदम सही थी। एक आदमी मास्क पहना, एक आदमी दूर से बात कर रहा है, कमरे में नहीं घुसेगा, आपको हंसी लगे, अरे यार क्या है, सब ठीक तो है, हम तो। लेकिन नहीं, बाद में मुझे समझ आया कि हर आदमी का एंजाइटी लेवल
या चिंता लेवल डिफरेंट होती है और हमको उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी सीख है पिछले साल। मैं तो उस मैं तो ऐसे डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ मेरे पास मेरे साथ या मेरे अंडर मेरे साथ 55 साइकियाट्रिस्ट काम करते हैं, 55। और मैंने साइकियाट्रिस्ट जो कि हम मानसिक लोग विशेषज्ञ हैं, उन 55 में हमने 55 तरह के रिस्पॉन्स देखे। एक जो कि हॉस्पिटल में घुसा नहीं 9 महीने तक डर के मारे और एक जो कहता है कि ये सब बकवास है। तो एज़ अ डिफरेंट ये डॉक्टर लोग के हाल है। तो इसमें चिंता इतनी बढ़ जाती है क्योंकि तब मुझे समझ में आया तो सबसे बड़ी चिंता का कारण है जब आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में आती है। और कोविड में पहली बार डर लगा कि हम मर सकते हैं। कोविड में लोग मरने लगे पूरी दुनिया में और कितने मरे, हज़ारों मरे, अब तो लाखों मर गए थे, मिलियंस में है। तो वो डर लगा कि अगर हमको हो गया तो हम मर सकते हैं। और उसने आपकी चिंता की लेवल ही बदल दिया। मतलब पढ़े-लिखे काबिल लोग आपने अपने अगल-बगल देखिए तो आप अलग-अलग तरह के लोगों का रिस्पॉन्स कभी-कभी आपको लगता है हो क्या गया इसको? आज की तारीख में जबकि विक्टोरिया गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब सिटी में मास्क नहीं पहनने की ज़रूरत है। आज भी कितने लोग हाथ नहीं मिलाते, वो नहीं करते। अच्छी बात है प्रिकॉशन लें, लेकिन ये सबसे बड़ा असर आया था बिकॉज़ मौत का खौफ डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स डिफरेंट लोगों में लाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी। दूसरी हमने देखी डिप्रेशन बहुत बढ़ गया बिकॉज़ किसी का कोई रिश्तेदार इंडिया में बीमार है, कुछ कर नहीं सकता, वहाँ जा नहीं सकता, उदास है, बच्चे माँ-बाप से अलग हो गए, मियाँ-बीवी अलग हो गए, जो इंडिया गया लौट नहीं पाया। कितनी स्टोरीज़ आपने पढ़ी होंगी कि बच्चे अपने पेरेंट्स से यहाँ नहीं 9-9 महीने तक नहीं मिल पाए, छोटे बच्चे इंडिया गए नाना-नानी के पास, लौट ही नहीं पाए, हैं? तो उसकी वजह से बहुत उदासीनता थी, बहुत इम्पोर्टेंट था और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपकी वरी थी अपने डेथ्स के लिए, अपने हेल्थ के लिए, हैं? अपने जो आपके परिवार के लिए, फिर सब पर कुछ लोगों को छोड़ के सबके फाइनेंशियल सिचुएशन पर असर आया। लोगों ने जॉब खोई, जो जॉब नहीं खोए, जो जॉब सीकर जॉब कीपर पर आए, उनको पहले तनख्वाह से कम पैसे मिल रहे हैं। जॉब की सिक्योरिटी नहीं रह गई, भविष्य में जॉब रहेगी कि नहीं? और उन दिनों इवन सपोर्ट सर्विसेज कम हो गए थे, खत्म हो गए थे। हमारे यहाँ से हम कम्युनिटी नर्स भेजते हैं लोगों के घर में। हमारा कम्युनिटी नर्स का घरों में जाना बंद हो गया बिकॉज़ हम फिज़िकली जा ही नहीं सकते थे। मरीज़ को हम कई बार हमारे साइकियाट्री में कैट टीम होता है, क्राइसिस टीम, तो जो कि जनरल हॉस्पिटल का इमरजेंसी। तो हम लोग कभी इमरजेंसी जो कैट टीम है, हम लोग मरीजों के घर में जाते हैं, जिनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बाहर नहीं निकल पाते, तो हम टीम भेजते हैं। अब वो कैट टीम हम घरों में नहीं भेज पा रहे थे, तो उसकी वजह से जो डिप्रेस्ड है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो हॉस्पिटल आने में डर रहा है, हम घर पर आके पहुँच नहीं पा रहे हैं और कितने लोग इसमें सुसाइडल थॉट्स और वो हो गया। लोगों की नींद उड़ गई, नींद बहुत सबकी लोगों की फ़र्क आने लगी। खाने का पूरा पैटर्न बदल गया। आप घर के बदले बाज़ार से मँगा रहे हैं खाना, रेस्टोरेंट में नहीं जा पा रहे हैं, घर का ही खाना खा रहे हैं। हुँ। और कई लोगों का जो मेडिकल प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कीमोथेरेपी वगैरह, ये और बीमार हो गए। इनमें से कई लोग और मरे बिकॉज़ कई डॉक्टर आप जीपी प्रैक्टिस में जाएँ, जीपी देख नहीं रहे हैं आपको। कई लोगों का कीमोथेरेपी वगैरह डिले हो गई क्योंकि वहाँ फिज़िकली आपको छूना है, वो नहीं कर पा रहे हैं। कइयों की मेडिकल कंडीशन बहुत गिर गई इसकी वजह से। अकेलापन, ये सबसे बड़ा कारण वन ऑफ द बड़ा कारण था कि अकेलापन। हमारे जो टिपिकल अब हम आपको बताएँ जो हमने देखा पिछले साल में 55 से 60 साल की सिंगल लेडी अकेली रहती है। उसका ज़िंदगी का एक ही काम था कि पहले कोविड के पहले कि उसकी माँ या बाप जो हैं वो नर्सिंग होम में हैं, रोज़ उनसे मिलने जाना, बाज़ार जाके शॉपिंग कर लेना और काउंसिल ने ऑर्गेनाइज़ किया कुछ कम्युनिटी एक्टिविटीज़ वो कर लेना। अब वो बंद हो गई। अब वो अपने घर में है, निकल नहीं पा रहे हैं। उसको अपने माँ से नहीं मिल पाई या बाप से नहीं मिल पाए नर्सिंग होम में 8 महीने से। शॉपिंग करने जा नहीं सकते। पब उनके वो ड्राइविंग नहीं आती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बैठ नहीं सकते। मतलब हमारे पास हमारे अपने पर्सनल पे 4-5 पेशेंट आए, जो कह रहे हैं हम सुसाइड करने जा रहे हैं, तो उनको अस्पताल लाना पड़ा कि
अकेलापन की वजह से। एक और एरिया बहुत बढ़ गया, अकेले हैं, अल्कोहल पीना लोगों ने बहुत बढ़ा दिया, बहुत अल्कोहल पिया लोगों ने। बड़े मजे की बात है, फिर हमारे पास फिर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। फिर लड़ाई झगड़ा हो तो अल्कोहल के लिए डिटॉक्सिफाई करने के लिए अस्पताल आते हैं कि अल्कोहल छुड़वाना है उनको। इसका उल्टा हुआ ड्रग, जो ड्रग लेते थे, ड्रग लेने वाले लोग जो हैं, वो अब अपने 5 किलोमीटर से बाहर जा नहीं सकते सिटी ड्रग लेने के लिए। तो वो ड्रग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उनको ड्रग विथड्रॉल्स हो रहे हैं। तो विथड्रॉल्स हो रहे हैं तो उनको अस्पताल में लाना पड़ता है विथड्रॉल मैनेज करने के लिए। तो बड़ी अजीबो-गरीब परेशानियाँ लास्ट ईयर हम लोगों ने देखी, और जो वर्स्ट देखा और बड़ा अफ़सोस होता है और कहते हुए दुःख भी होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया। घर में जो है झगड़े बहुत बढ़ गए, मारपीट, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है नॉर्मल जीवन में कैसे भी रहें, दिन में 8 घंटे तो अलग रहते हैं कम से कम, अप उनको अपना-अपना टाइम मिल जाता है, हैं? आप काम करते हैं, वाइफ नहीं करती हैं, वाइफ को 8 घंटा मिल गया, अपने तरह से 8 घंटे ज़िंदगी जी रहे हैं। आप श आते हैं, अब 24 घंटे साथ में रहे और दिन भर रहते-रहते ए ए एक आदमी जो घर में है दिन भर, उसको वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो कभी नहीं दिखी उसको, कि ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहाँ क्यों रखा है। अब औरत कह रही भैया 20 साल से तो वहीं रखा था, अब तुम घर में हो तो हमारे एरिया में आ रहे हो। लड़ाई-झगड़ा, डोमेस्टिक वायलेंस, मार-पीट कितनी ज़्यादा आई, बहुत अफ़सोस होता है ये हो गया था उन दिनों। और बहुत टेस्टिंग टाइम था रिलेशनशिप के लिए, बहुत। तो कितने एक मजाक चलता था कोविड के बीच में कि कोविड खत्म होते-होते ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि मियाँ-बीवी घर में हैं। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ी नहीं, डिवोर्स बढ़ गए हैं। मेरे पास इतने डिवोर्स केसेस आए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और पट नहीं रही है, कि उल्टा हो गया, डिवोर्स केसेस बढ़ गए हैं। दोनों में से एक के पास भी अकेला टाइम नहीं, आप बाहर भी नहीं जा सकते ज़्यादा दूर, अकेला नहीं था। लेकिन इसके कुछ लोगों ने, जो पॉज़िटिव और हेल्दी दिमाग वाले हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया। सबको पता है कि ये थोड़े दिन की बात है, तो फैमिली टाइम मिल रहा है, भैया यूज़ कर लो, बाद बाद में नहीं मिलेगा। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया है। और इसको आपने साथ मिल के काम करना, जो आप कभी नहीं कर पाते थे वो करा। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी निकली इससे, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ग खराब चीज़ें ज़्यादा निकली। और जो स एक और चीज़ फ़र्क आई कि सोशल डिस्टेंसिंग से ह्यूमन जो है, हम आदमी, मानव जो है वो, हम कहते हैं सोशल एनिमल है, वो सामाजिक जानवर हम लोग हैं। तो सबसे बड़ी पनिशमेंट एक सामाजिक जानवर दे सकते हैं को आइसोलेट कर दो। वॉर वगैरह में आप देखते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर को आइसोलेशन में डाल देते हैं, 3 दिन के बाद वो जो है उनको चीजें सुनाई पड़ने लगती हैं, दिखने लगती हैं, साइकोसिस हो जाता है। यहाँ पर फोर्स आइसोलेशन हो गया, जबरदस्ती आपको अकेला रहना पड़ा। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सोशल डिस्टेंसिंग से। और तो उसके बाद या तो ये सारे असर आए थे। उसके बाद जो 2 मेजर चीज और देखी थी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन, अल्कोहलिज्म ये बहुत बढ़ गया था। अल्कोहल लेना, डिप्रेशन लेना, डिप्रेशन, और कईयों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जैसे रेस्टोरेंट, छोटे-मोटे बिजनेस वालों का बिजनेस बंद हो गया, और कितने लोगों को हमने देखा सुसाइडल और डिप्रेस हैं कि उनकी पूरी जिंदगी का सब बर्बाद हो गया। वो कह रहे हैं हम तो रिकवरी नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत हुई। अ, और अ, और कोविड में और क्या, और एक सवाल, आपने सवाल में एक और बात था कि क्या था? जी, डॉक्टर साहब मेरे सवाल में यही था कि जो उसमें रिश्ते हैं, रिश्ते लोगों के हाँ, रिलेशनशिप्स हैं और देखभाल, हाँ, कर्तव्य, वे ये सब। वो सब में बहुत फ़र्क पड़ गया। तो ये हुआ साहब कोविड के दौरान, मानसिक रोग के प्रॉब्लम। अगला सवाल? डॉक्टर साहब, अभी कुछ दोस्त और भी जुड़े हैं हमारे साथ, हाँ, और मैं क्विकली से एक आपकी इंट्रोडक्शन और रखना चाहूंगा। ये दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शशि वर्मा, जो कि डेलमोंट निजी अस्पताल में एक सलाहकार मानव चिकित्सक हैं और 35 वर्षों से इससे अधिक ज्यादा
जानकारी रखते हैं मनोरोग को लेकर, मन के मेंटल हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर। और वहीं पर डेलमोंट में भी एक चेयरमैन के रूप में भी ये डॉक्टर साहब वहां पर हैं। और अभी डॉक्टर साहब अगला सवाल मैं रखना चाहूंगा कि खराब मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ के लिए आम ट्रिगर क्या है? हाँ। और ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्रिगर क्या है? जो सबसे ज्यादा जो मेन ट्रिगर है वो तो बेसिकली है कि आप खुश नहीं हैं। आपकी रोजमर्रा के जीवन में कोई चीज ऐसी हो गई है जो आपको नाखुश रखता है। तो आपकी जॉब चली गई, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो हम लोग इसमें कहते हैं कि दो तरह के कारण होते हैं। एक आपके शरीर के अंदर के कारण की वजह से मानसिक रोग हो सकता है, एक शरीर के बाहर। तो शरीर के अंदर की आपको डॉक्टर ने कैंसर डायग्नोज करा, आपको 6 महीने का नोटिस दे दिया। ठीक है, आपको ऐसी बीमारी हो गई कि आप काम नहीं कर सकते, पैर टूट गया, हार्ट, फैक्ट्री वर्कर के अंगूठा टूट गया, अब वो अंगूठा उसको फ्यूज कराना पड़ा, उसकी वजह से अब उसका पूरा कैरियर बदल गया। तो जो चीज आपके जिंदगी को बदल दे, वो ट्रिगर एक पहला होता है शरीर के अंदर। शरीर के बाहर आपको जॉब में आप खुश नहीं है, आपके बॉस आपको बुली करता है या हैरेस करता है, परेशान करता है, घर में मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा चलता है, फाइनेंशियल रीजन होता है कि पैसे की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपको आपके दोस्त में या सोसाइटी में आपकी पट नहीं रही है, या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या कुछ ग्रुप्स में प्रॉब्लम चल रही है। तो वो फाइनेंशियल है, जॉब का है, फैमिली लाइफ का है। और तो और सबसे ज्यादा आजकल सबसे कॉमन आजकल देखते हैं, वो हम लोग ने कुछ परेशानियां अपने आप क्रिएट कर ली हैं। मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं कि हमने मानसिक रोग कुछ चीजें अपने आप क्रिएट की हैं, हम उसको कहते हैं मैन मेड। उसका एक सिंपल उदाहरण देते हैं कि हम जब छोटे थे, जब हम डॉक्टर बने, तो हम पहली बार हम और मेरा बीवी गए एक नए शहर में। हमने एक दुकान से कहा कि हमें हमें एक मैट्रेस दे दो घर के लिए। तो हमने एक किराए का घर लिया, मैट्रेस लेने गए तो उसने कहा आप क्या करते हैं? हमने कहा मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ इस हॉस्पिटल में। अरे कहता है साहब आप खाली मैट्रेस ले रहे हैं, आप बेड ले लो, सोफा ले लो, शाम तक आपका पूरा घर फर्निश कर देंगे। तो हमने कहा कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो मुझे पहली नौकरी भी नहीं मिली है, तो पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है। कहते नहीं साहब आप डॉक्टर हैं, इस अस्पताल में मुझे पता है पैसे आ जाएंगे और मैं आज शाम को फर्निश कर दूंगा। तो हमने कहा नहीं, मैं अपने जीवन की शुरुआत उधार में नहीं करना चाहता हूँ, लोन लेके नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग यंग हैं, अभी मैट्रेस मिल जाए, बर्तन ले सकते हैं खाना बनाने के लिए, हम खुश हैं। हर महीने तनख्वाह मिलेगी, हम धीरे धीरे ले लेंगे। तो हमने 18 महीने में अपना घर सेट किया। कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हर चीज कैश पे करके दिया। ऑल्दो हम डॉक्टर थे, हम अफोर्ड कर सकते थे, अगर एक बार कहते वो घर पर आके खुद ही तैयार थे। हैं? हमने किराए पर घर लिया, तब 5-7 साल बाद पैसे इकट्ठा करके तब लोन लेके घर खरीदा, तो खुश थे। अब आज क्या होता है? अच्छा हाँ, और सेकंड हैंड कार ली धीरे धीरे। आज के यंग लोग शुरू करते हैं, तो आपने शुरू किया, पहले एक उनको बड़ा सा घर 28 स्क्वायर का घर चाहिए, तो आपने सीधे सीधे आपने अगर मेलबर्न चलिए महंगा, हम छोटे शहर आप बेलरेट जिलोंग ले लें, 500,000 का आपने घर लिया, 4 लाख लोन ले लिया, 4 लाख के लोन में आपने 20,000 पर ईयर, 25 जो भी आए इंटरेस्ट है। आपको एक नया आईफोन चाहिए, आपको घर में टीवी जो है वो 55 इंच का चाहिए, अभी आपके पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है, टीवी यहाँ क्योंकि लोन देके सब फंड कर देते हैं। तो आपने सारी चीजें लेके आपने जो पहला महीना शुरू किया अपनी लाइफ का, वो -1 मिलियन लोन पर। 1 मिलियन लोन का मतलब एक जमाने में जब 6% था, 60,000 आप लोन ले रहे हैं। आपकी तनख्वाह 1 लाख है, 60,000 लोन में जा रहा है। आपने अपनी जिंदगी को स्ट्रेस से शुरू किया है। अब आप स्ट्रेस है, अब आपके क्या होता है? स्ट्रेस में होते हैं, आज ये लोन में कमी पड़ गया, ये कमी पड़ गई, मियाँ बीवी लड़ते हैं। नई जिंदगी शुरू करने में हैप्पीनेस के बदले लड़ाई शुरू हो जाती है। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहा, फिर होता क्या है, थोड़े दिन में आप डिवोर्स हो गए, लोन भी लिया, डिवोर्स भी हो गए और बर्बादी। तो इस तरह हम संतुष्टि नहीं, असंतुष्ट है। एक मेरा कारण मैं हर टॉक में ही बोलता हूं, इंग्लिश में कहते हैं कि
हैप्पीनेस चाहिए हमें। हमने कहा हैप्पीनेस सबको नहीं मिल सकती, खुशी हर रोज कोई नहीं है। अब सनी साहब से पूछिए, हमसे पूछे साहब आप कैसे हैं आज, खुश हैं? तो हम कहते हैं नहीं खुश नहीं है, नॉर्मल काम कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से। सो खुशी के पीछे हम भागने के चक्कर में अपनी संतुष्टि खो दिया है, असंतुष्ट रहते हैं। कंटेनमेंट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप कंटेंटेड हैं, आप छोटे में भी कंटेनमेंट के लिए पैसा नहीं चाहिए। जैसे आपने सुना होगा हिंदी में कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। हम यही जिंदगी शुरू करते हैं और अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। डिवोर्स हुआ वहां पैसे देने, लोन डिफॉल्ट हुआ वहां पैसे देने। आप उसके बाद आप जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, अपनी टेल आप जो है पकड़ के घूम रहे हैं। बस टेल ही पकड़ते रहते हैं कि कैसे ये पूरा हो जाए इस महीने का। एक महीने जॉब चली गई या कोविड आ गया, सब बिखर गया उसी जगह। तो इसमें कई सारी चीजें हमारी मैन मेड हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि अपने हिसाब से जो आप कंट्रोल कर पाए, संतुष्टि का लेवल आपको रखना है, कहाँ आप संतुष्ट रहना चाहते हैं। भगवान के लिए आप किसी से कंपेयर नहीं करिए कि उनके पास बीएमडब्ल्यू आ गई तो मुझे तो खरीदना है। आपने हस्बैंड के नाक में दम कर दिया कि वो पड़ोसी ने, आपके दोस्त ने बीएमडब्ल्यू ले लिया, हमें लेना है बीएमडब्ल्यू है। उसमें कोई कहीं आपको कहीं लेवल पर रुकना पड़ेगा। तो अगर आप ये कर लें तो आधी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने लिए क्रिएट करते हैं। ऑफ कोर्स कई जगह आपके हाथ में नहीं है, आपका बॉस आपको बुली कर रहा है, शाउट कर रहा है, यल कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो सब तो ठीक है, उसको उस तरह डील करते हैं। उसकी वजह से मानसिक रोग हो तो उसका इलाज तो कराना ही कराना है। लेकिन जो आपके हाथ में है, उसको आप कंट्रोल कर लो तो आप बहुत खुश रहोगे। संतुष्टि लेवल एक अपनी ले आइए। तो लेकिन जो वार्निंग साइन है, हम कहते हैं कि आपको बीमारी शुरू हो रही है, सबसे नंबर वन साइन है इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप शांत नहीं रह पाते, आप पेशेंस लूज कर देते हैं? और हर जगह सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। तो वो आपको दिखाता है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं, जल्दी कर, ये करना है, वो करना है। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल, वो सॉरी, वो सेटिस्फेक्शन में एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। उससे देखिए कैसे हम लोग अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप लोगों में कई लोगों ने जो थोड़े लकी होंगे, उन्होंने नई कार शोरूम से खरीदी होगी। आप शोरूम में कार खरीदने जाते हो, अपने पार्टनर के साथ जाते होंगे या अपने बेटे के साथ या अपने माँ बाप के साथ या दोस्त के साथ। आपने वहां गए, कार खरीदी जो आपके बजट में है, और कार लेके जब आप ड्राइव करते हैं, मैं 100% कह सकता हूं, कार में डिस्कशन हो रहा है कि अगली बार वो वाली लेंगे जो आज नहीं ले पाए। अब देखिए आपने अपनी संतुष्टि को असंतुष्टि में कितनी अभी यार आप नई कार लेके आ रहे हो शोरूम से, खुशी मनाओ, पार्टी मनाओ, हमने कार खरीदी। लेकिन अभी आप कार में जा रहे हो तो बेटा या बाप कहेगा बेटा अगली बार वो लेंगे, वो या बेटा कहेगा पापा अगली बार वो C250 नहीं E250 लेंगे। अभी आपके अभी आप घर भी नहीं पहुंचे हो कि अगली की सोच रहे हैं। ये हम कह रहे हैं, ये हमको बदलना है मानसिकता, अपने मन को शांत रखने के लिए। तो और क्या होता है कि फोकस कम हो जाता है। जब आपकी अर्ली साइंस है कि फोकस हो, वार्निंग साइन है कि आप किसी चीज पर फोकस कम हो जाता है, आप गलतियां करने लग जाते हैं। और नींद खराब होती है, और सोचते रहते हैं हर चीज, और आपकी खाने की और ड्रिंकिंग की, अल्कोहल ड्रिंकिंग की आदत बदल जाती है। और लास्ट चीज, तो और जो आपने जो क्वेश्चन था आपका कि आर्म ट्रिगर, तो हाँ जी, ठीक। तो वो तो हमने देख लिया, जॉब का ट्रिगर है। और अच्छा, कई बार जॉब आपका होते हुए भी आपके आवर्स बदल जाएं या आपकी शिफ्ट बदल जाए, वो भी मानसिक रोग पर, मानसिकता पर असर डालता है। हमने कितनों को देखा कि आपकी डे शिफ्ट से नाइट शिफ्ट हो गई। अब आपकी आदत है कि आप एक सेट टाइम पर सोते हैं, आपका डे नाइट का स्लीपिंग पैटर्न बदल गया। आप 14 दिन नाइट करते हैं, 7 दिन ऑफ है, फिर अगले 14 दिन डे करते हैं। आपकी नाइट वो गड़बड़ होने से आपका सारा केमिकल संतुलन बिगड़ गया है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो ट्रिगर है, जो पीपल डिसेबल्ड होते हैं, उनमें बहुत परेशानी हो जाती है? और कई एथनिक ग्रुप जैसे और डिफरेंट रेशियल ग्रुप जो अपनी परेशानियां झेलते हैं, वो भी एक ट्रिगर है। ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, सोसाइटी में सिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको अलग से देखा जाता है और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, आपके साथ क्या मतलब
व्यवहार सामान नहीं किया जाता, तो उससे असर पड़ता है, दुखी रहते हैं। मैं अभी मुझे एक हफ्ते पहले इंडिया से एक डॉक्टर आए, और यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अब वो बेचारी शादी करके आई है, अब वहाँ घर बैठी है, कहती मैं तो इंडिया में इतनी बड़ी डॉक्टर थी, मेरे पास 40 लोग थे, मेरी डिग्री नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा है। अंत में उन्होंने किसी को इंडिया में जानते हैं, उसके थ्रू मुझे कहलाया, कहा कि अपने अस्पताल में हमें क्लर्क ही रख लीजिए, मैं काम करना है, मैं घर में पागल हो रही हूँ। और यहाँ जहाँ जहाँ जाओ, नहीं आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो कई बार आप डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कंट्री से आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं रिकॉग्नाइज होती। तो इमेजिन वो डॉक्टर इंडिया में, अब वो हमारे यहाँ एक क्लर्क के लिए भी तैयार है आने को। उससे वो कह रही मुझे मानसिकता जितनी मैं इतनी डिप्रेस चल रही हूँ कि मुझे या तो मैं इंडिया लौट जाऊँ या मुझे लग रहा है मैं मुझे गलत-गलत ख्याल आने लगते हैं। हैं? और कई बार आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हमने देखा मानसिक रोग, कई बार हमने अपने प्रैक्टिस में आते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आते हैं, गलत इंटरप्रेट करते हैं? और इंफॉर्मेशन आई, जैसे कोविड में कई इंफॉर्मेशन आई, उन्होंने एडवर्टाइज किया, आपको समझ में नहीं आया, पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, और किसी ने ट्रांसलेट नहीं किया, और कोविड में आप अपने घर में आइसोलेट रह गए, कोई है भी नहीं आपको एक्सप्लेन करने का हो क्या रहा है। तो उसमें फिर जब कुछ गलत हो गया तो वो बहुत डिप्रेस होते हैं। फिर एक और कारण है डिप्रेशन का, जो ट्रिगर है होमलेसनेस। इतना होमलेसनेस हुआ है लास्ट ईयर कि आप लोग खुद जानते होंगे, आप समाज में देखते होंगे अपने इधर-उधर, होमलेसनेस है। लोग अफोर्ड नहीं कर, एक कमरे में 18 लोग हमने देखा रहते हुए। तो और वो हमें दिखाने आते हैं तो बताए 18 रहते हैं, 6 वो रेलवे उसकी तरह 6 बंक बेड हैं, 3-3 साइड में, 8-8 घंटे का टर्न लेते हैं सोने के लिए। 6 लोग सोते हैं, 16 लोग बाहर जाते हैं, फिर सॉरी 8 लोग सोते हैं, 8-8 टर्न लेते हैं 3 बार, तब 24 लोग उसमें, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 6 लोग 8-8 घंटे में 3 शिफ्ट में सोते हैं और बाकी काम करते हैं। अब ये कोई ज़िंदगी है? तो होमलेसनेस बहुत, और वो इसलिए हो गया कि जॉब चली गई, अब जो डोल में पैसा पाते हैं उससे अफोर्ड नहीं कर सकते। एक कमरा यहाँ कम से कम 350-400 का मिलता है 1 हफ्ते में, तो 18 लोगों ने $10-10 मिलाया, तो जाके ₹1800 हुआ। $10-10 मिलाए तो ₹1800 तब कमरा के लेते हैं महीने भर के लिए। तो होमलेसनेस एक कारण था, और एक लास्ट कारण, उसके बाद इस टॉपिक को बंद कर दें, कि लोग एक जगह इकट्ठा होना पड़ा मजबूरन, जैसे 18 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, तो आप सोच लीजिए मानसिकता क्या होगी, कोई प्राइवेसी नहीं है, कुछ नहीं रह गई, 18 लोग जॉबलेस हैं, चिड़चिड़ापन है, लड़ाई, गाली-गलौज आपस में, तो कांग्रीगेशन, इंग्लिश में कहते हैं कांग्रीगेशन बढ़ जाने की वजह से भी मानसिक रोग आ जाते हैं। तो ये सारे सिम्पटम हैं। अगला सवाल पूछिए हाँ जी, सुरेश डॉक्टर जी। साहब बहुत ही स्पेसिफाई किया आपने इस ट्रिगर के सवाल के ऊपर। मैं अगला सवाल आ रहा है, पेरेंटिंग और बेरोजगारी हाँ, मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो बेरोजगारी तो हमने पिछले में कवर कर लिया कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा चीज है कि फाइनेंशियल पैसा नहीं आता। बट कई लोगों ने हमने देखा कि मे बी आपका जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, लेकिन आपकी वाइफ की जॉब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आत्मसम्मान की प्रॉब्लम हो जाती है? सडनली आपको हाउस हस्बैंड का रोल मिल जाता है, वो उसकी वजह से आप उदास रहते हैं। लोग दोस्त पूछते हैं क्या कर रहे हो आजकल? तो अनएम्प्लॉयड है कहने में शर्म आती है। तो सोसाइटी अवॉइड करते हैं, तो बड़े दुखी रहते हैं कि लोगों से क्या मुँह दिखाएँ हम। तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक है। हाँ, बच्चों के साथ अ, बच्चों को ड्यूरिंग कोविड टाइम, सॉरी मैं 1 मिनट, अनएम्प्लॉयड ओके। नाउ ये कहाँ से, अच्छा वहीं बज रहा है। तो पेरेंटिंग बिकेम इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट असंभव हो गया था पेरेंटिंग लास्ट ईयर कोविड में, बिकॉज़ बच्चे बाहर जाते हैं, खुश रहते हैं, दोस्तों के साथ गए, खेले-कूदे, स्कूल में भी गए और दोस्तों के साथ मिले, पढ़ाई भी किया, खेले-कूदे की, बस में जा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी मज़ेदार रहती है। घर में वो बंद गए। आप माँ-बाप जो कि आप टीचर नहीं हैं, आपको टीचर बनना पड़ रहा है। वो आपका रोल नहीं है। आप बच्चों को बाकी चीज़ें सुबह-शाम सिखाते थे, सोशल नॉर्म, एटिकेट्स, ऑल दोज़ थिंग, वो एज़ पेरेंट करते थे। अब आपको उनको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, और ना तो उस बच्चे को समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे पढ़ाएँ। और वो इतना स्ट्रेस, फिर घर में बच्चे हैं तो बदमाशी भी करेंगे, उनको डिसिप्लिन वे में
कंप्यूटर पर बैठा के होमवर्क करें और सेम टाइम पर उसको लंच ब्रेकफास्ट दें, वो नहीं हो पाता है तो उससे इतनी परेशानी। फिर जब माँ बाप दोनों पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दोनों में कन्फ्लिक्ट भी होता है, ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को डांटो नहीं, ये कहता है डांटो। तो इतनी उसकी वजह से रिलेशनशिप में असर आया लास्ट ईयर कि क्या होता है। फिर आपको बच्चों को घर में पढ़ाने में टीवी टाइम, इंटरनेट टाइम कैसे कंट्रोल करो, वो बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और कई पेरेंट्स हमारे पास आए, वो कहते हैं अब हम कोप नहीं कर पा रहे हैं, इनको ना स्कूल भेज पा रहे हैं और ना उन दिनों चाइल्ड केयर सेंटर चलता था, क्यों? तो बच्चे घर पर हैं, और घर में हम कुछ नहीं उनको कर पा रहे हैं, हमें रिसोर्सेज भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही परेशानी है। फिर आज के जमाने में आप जो है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट एग्जैक्टली घर में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। वो ना बच्चे को समझ में आ रहा है, ना उसको यूजफुल होगा सम टाइम, ये कुछ एरिया में हो सकता है। फिर बच्चों के सवाल जो हैं आजकल, क्यूरियस सवाल, जो अचंभे वाले सवाल हैं, कुछ सेक्स पर सवाल आपसे पूछेंगे, टीचरों से पूछ लेते हैं, टीचर अपना झेल लेते हैं, आपसे पूछते हैं, आप बड़े परेशान हो जाते हैं, करें क्या? जवाब हम इसके लिए ट्रेंड नहीं है। स्पेशली हम लोग जो इंडियन पेरेंट्स हैं, हम लोग सेक्स वगैरह की बात है बच्चों से ओपनली नहीं करते, ओपनली क्या करते ही नहीं है बेसिकली, है। तो वहाँ हम फंस जाते हैं। तो और ऑनलाइन एजुकेशन रहता है, वो आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत होती है। फिर बच्चों में एक और प्रॉब्लम आज के जमाने में ड्रग्स और अल्कोहल की, छोटे बच्चों में, और गलत संगत में, वो भी मैनेज करना, उसको एज ए पेरेंट कंट्रोल करना और उसको इस कल्चर के हिसाब से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, और आपको बहुत स्मार्ट पेरेंट होना बहुत जरूरी है। आपको एग्जांपल बताएं, यहाँ पर हम लोग इंडिया से जो लोग आए हैं या और बाहर के देशों से, हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि डाइनिंग टेबल पर चावल का एक दाना मत छोड़ो, आधी दुनिया के लोगों के पास खाना नहीं मिलता है और तुम फेंक रहे हो। यहाँ बच्चे जवाब देते हैं, कहाँ भूखमरी है, हर जगह तो खाना है, खाने की कमी कहाँ है? आई डोंट सी ऑस्ट्रेलिया में कहीं खाने की कमी है, खाने में फेंकते रहते हैं लोग, स्कूल में फेंकते हैं, हर जगह फेंकते हैं। तो बड़ा मुश्किल है कि आप उसको अपने वैल्यूज सिखाएं ऑस्ट्रेलियन कल्चर में, वो एक बहुत डिफिकल्ट है समझाना, और उसमें आपको, उसकी वजह से आपको भी स्ट्रेस हो सकता है? और किस तरह समझाना, बहुत ही डिफि हम लोग कई बार देखते हैं, दोनों एक्सट्रीम मैंने देखा अपने प्रैक्टिस में। एक एक्सट्रीम है कि आप ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, लेकिन आप इंडियन वैल्यूज 100% थोपना चाहते हैं बच्चों पर, हैं? और बहुत इंडियन वैल्यूज 100% थोपना चाहते हैं, पढ़ो लिखो, खाली डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बने तो क्या कर पाओगे, वो बच्चा स्कूल जाता है, सारे लोग मस्त है। अब यहाँ हम अपनी इंडियन वैल्यूज पे इन पर थोप रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अगर आप अच्छी जॉब नहीं मिली तो हमारे माँ बाप कहते हैं नहीं मिली तो रिक्शा चलाओगे, समोसा बेचोगे, क्योंकि वहाँ डोल सिस्टम नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ वर्स्ट केस सिनारियो में भी आप सड़क पर नहीं आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, सोशल सिक्योरिटी है। तो यहाँ की थिंकिंग दूसरी है। वो आपका बच्चा स्कूल के बच्चे से बात करता है, वो कहता है नहीं आई डोंट केयर, मैं वीसी के बाद 1 साल घूमने जा रहा हूँ, वर्ल्ड घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि इन लोग को सोशल सिक्योरिटी है। तो हमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, आप तो ये कह रहे हैं लेकिन स्कूल में तो ये सिखाया जा रहा है। तो उसमें हमें बहुत होशियार रहना है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं। आइडियल, मैंने अपने बच्चों को कहा और मैं कहता हूँ एज साइकियाट्रिस्ट भी, कि हमारे बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, उनके पास 2 कल्चर्स हैं, इंडियन कल्चर और ऑस्ट्रेलियन कल्चर। दोनों कल्चर की बेस्ट वैल्यूज निकाल के आप उनमें डालें और उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। हम्म? और अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग हमने देखा यहाँ आके बच्चों से हिंदी में बात ही नहीं करते, उनको बचपन से इंग्लिश सिखाया है, क्योंकि वो इंडिया में अच्छी चीज मानी जाती है, मेरा बच्चा अंग्रेजी में बात करता है। अब वो बच्चा अंग्रेजी में बात करता है, अब वो इंडियन वैल्यू सीख नहीं पा रहा है, क्योंकि हिंदी नहीं आती, हिंदी पिक्चर नहीं देख सकता है। और एक एक लास्ट 1 महीने में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आया। एक हमारे दोस्त है, उनके बच्चे को कोई इंडियन भाषा नहीं आती, और वो बच्चा को ऑस्ट्रेलियन की तरह पाला। 24 साल की उम्र में पहली बार उसको रेसिज्म फील हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड वाइट थी, गर्लफ्रेंड वाइट थी, और वो इंडियन लड़कियों को अपनी बहन कहता था, क्योंकि वो कहता है हम जिसके यहाँ जाते हैं, अंकल आंटी के घर जाते हैं, उनके बच्चे हमारे कजिन, हमसे कहा जाता था ये आपके कजिन है।
तो हम सब लड़कियों, इंडियन लड़कियों को हम उस निगाह देख नहीं सकते, तो ऑस्ट्रेलियन वाइट से गर्लफ्रेंड थी, और उस गर्ल, उसके चक्कर में वो एक स्पोर्ट्स ग्रुप में शामिल था, वाइट हुए। अल्टीमेटली इनका सेपरेशन हो गया उस लड़की से, और उसके बाद सब लोगों ने इसको बॉयकॉट कर दिया उस क्लब से। अब वो पहली बार आया घर में, कहा कि पिताजी, पहली बार मुझे लगा 24 साल में कि हम डिफरेंट हैं, और मुझे तो हिंदी नहीं आती, मुझे नहीं आती। वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको, कि हमको याद दिलाते रहें, आप हिंदुस्तानी हैं, आप ऑस्ट्रेलियन हिंदुस्तानी हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। ऑलराइट साहब, अगला क्वेश्चन सर। तो डॉक्टर साहब, अगला आपने पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आपने पहले ही रख दिया है, हाँ खराब मानसिक स्वास्थ्य और हाँ मानसिक बीमारी के लक्षण बता चुके हैं, आपने हाँ, इसको तो डिस्क्राइब भी किया, लेकिन अंत में एक लास्ट क्वेश्चन जो हाँ रखूंगा मैं, वो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने या बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स बताएं। हाँ, ओके। सो कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो मैं दे सकता हूँ, कि आप अपने संतुष्टि के लेवल को ठीक कर लें, हैं? तो अदरवाइज असंतुष्ट रहेंगे जिंदगी भर, तो हमेशा स्ट्रेस रहेगा। तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे मैनेज कर लें कि जितना स्ट्रेस कम करें। नंबर 2, हेल्दी वेज स्ट्रेस को कोप करने के है कि आप एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करने जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें। एक और इम्पॉर्टेंट है, हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन मीन्स इस स्लीप का एक पैटर्न होना चाहिए, नॉर्मल टाइम पर सोने जाएं और नॉर्मल टाइम पर उठें, और चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ भी हो, वो टाइम को आप बदले नहीं। कई बार होता है, कहते हैं अरे संडे है भैया, हम तो स्लीप इन कर रहे हैं। उससे आप अपने स्लीप का पैटर्न बदल रहे हैं। सोते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइट एमिटिंग डिवाइस, जो डिवाइस लाइक ए कंप्यूटर या फोन है आजकल, उससे जो लाइट निकलती है, वो अगर आप अंधेरे में देखेंगे सोने से पहले, तो आपकी वो स्लीप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो लाइट आपको, ब्रेन को कहता है कि अभी दिन दिन है। तो ये है, सोने से पहले आधे घंटे आप अनवाइंड करिए, कोई भी स्ट्रेसफुल काम नहीं करिए। आप अच्छे दोस्तों से बात करिए, सपोर्ट लीजिए। आप जहां भी आपको सपोर्ट है, आप डॉक्टर के थ्रू या इंटरनेट साइट पर जाके कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिए, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कर लिए। और एक चीज, लास्ट फ्यू टिप्स है, कि अपने को एहसास दिलाइए कि अगर हम उदास हैं या डिप्रेशन है, ये थोड़े दिन का है, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। कोविड है, थोड़े दिन का है, चला जाएगा। हौसला रखें, और जो कर सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान से हैं, तो हम कर्म की बात करते हैं। कर्म को पूरी दुनिया ने दूसरे मायने में ले लिया। यहाँ कर्मा मतलब होता है कि यू डू द रॉन्ग थिंग, इट विल बाइट यू इन अ बम। बिल्कुल कर्मा के माने, बोलते हम हिंदुस्तानी समझते हैं कर्मा मतलब आप अपना कर्म करिए, आउटकम की वो नहीं करिए। तो आप अपना जो कर सकते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज है, हाँ, बस, और बस ये यही सारी चीजें कर सकते हैं। हमने सारी चीज कवर कर ली, पॉइंट के बदले एक दो चीज हमने पहले भी बता लिया है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी डिटेल में ये सारा संक्षिप्त बताया है। एक हमारा पैनल की इसमें एक पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका सवाल आया था कि ये जो को रिलेशन है एज और एंजाइटी और डिप्रेशन, इसके बारे में वो पूछ रहे थे कि इज देयर अ को रिलेशन ऑफ एज एंड एंजाइटी डिप्रेशन। Yeah. सो एक इसका थोड़ा सा। इसका कोरिलेशन बहुत साल पहले होता था, आज नहीं रह गया है। पहले अगर हम लोग अपने याद करें, अपने यंग पर, छोटे उम्र में यंग थे, टीनेजर थे, मस्त रहते थे, मस्ती से काम करते थे, दबाव उतना नहीं था, दबाव खाली पढ़ाई का रहता था। तब डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी होती थी जब आपके पास जिम्मेदारियां बढ़ती थी। अब आजकल बहुत डिफरेंट हो गया। अब कोई एज कोरिलेशन नहीं है। 6 साल का भी बच्चा स्ट्रेस होके आता है, 8 साल का भी आता है, टीनेजर आते हैं, और 60 साल के भी आते हैं। अब कोई कोरिलेशन नहीं रहेगा, किसी भी एज में डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर ढंग से ये आज का पूरा ही वेबिनार रखा है, और कुछ एक सवाल और कुछ भी आएंगे तो वो आपकी रिकॉर्डिंग जो पहले से अभी है इस वेबिनार की,
उसमें आपने बहुत स्पेसिफाइड वे में बताया है। मैं MHFA की ओर से हमारे चेयरमैन वासन जी, हमारे वाइस चेयरमैन डॉक्टर जिम गुडिन, उनकी ओर से आपका और उपस्थित लोगों की ओर से आज की जो आपने विशेषज्ञता है और जो ज्ञान समझाया है मानसिक संतुलन को लेकर, हम उम्मीद करते हैं कि इस वेबिनार से ये हमारे जो भी दोस्त जुड़े हैं भाई लोग और इन सबको एक उपयोगी होगा। और अगर कोई इस वेबिनार के बारे में जानना चाहता है तो कृपया करके हमारे मेंटल हेल्थ फाउंडेशन के सोशल मीडिया चैनल्स, हमारी वेबसाइट www.mhfa.org.au देखें या हमें 1300-643-287 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगला हमारा मल्टीकल्चर जो अरबी सेमिनार होगा वो 13 अप्रैल को दोपहर को 1 बजे, इसके लिए भी सारी ही सोशल मीडिया चैनल्स पे इसको हम रखेंगे। और आज की जो भी रिकॉर्डिंग है ये जल्द ही हमारे सभी दोस्तों में पहुंचाई जाएगी। एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर सच अ इंफॉर्मेटिव सेशन एंड इट इज वंडरफुल टू हैव यू अमंग्स अस। आप पहले भी आए हैं, अभी भी आकर आपने इतना समय दिया और we gone beyond the time and I apologize to all the panelists for that reason. Or thank you Dr. Sahab, have a wonderful evening. Thank you हमसे जी। कहा था 2 चीज एंड में बोलने को, आप या तो आप बोल दें नहीं तो हम बोल दें। हमसे हाँ जी प्लीज आप कहा गया था हाँ कि एक नए सपोर्ट ग्रुप शुरू हुए हैं, एक मल्टी हाँ जी आप बताइए, बिल्कुल बता दीजिए। तो हाँ जी, बस खाली वो I was worried about your time, that's all. नहीं बस 10 सेकंड हमसे कहा गया था हाँ अनाउंस कर दें कि मल्टी कल्चरल यूथ सपोर्ट ग्रुप शुरू हो रहा है ऑनलाइन पर एवरी 4th ट्यूसडे ऑफ द मंथ 4 to 5:30 PM। तो एक तो ये शुरू हो रहा है और दूसरा क्या है, मल्टी कल्चरल सपोर्ट ग्रुप फ्रॉम इंडियन वुमेन शुरू हो रहा है 11 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन एवरी 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ। जी, बस थैंक यू। ये अनाउंसमेंट। Thank you Dr. Saab, thank you. We noted it and we'll make sure it's delivered. Thank you sir. All right. Okay, Thank thank you. you. Bye bye. Thank you Elena, thank you everyone.